Good morning, class. Today, we are discussing the Earth's layers and plate tectonics. Earth has four main layers: crust, mantle, outer core, and inner core. The crust is the thinnest, where we live. Beneath it, the mantle is semi-solid rock that flows slowly, moving tectonic plates that cause earthquakes, mountains, and volcanoes. Many volcanoes are found along plate boundaries, especially around the Pacific Plate, known as the Ring of Fire, where eruptions and earthquakes are common. The Himalayas are an example of plate movement as the Indian plate pushes into the Eurasian plate. Over time, continents drifted from the supercontinent Pangaea. Earth is dynamic, constantly changing. पृथ्वी को प्यास की तरह कल्पना कर। आइए पृथ्वी की कल्पना एक प्यास की तरह करें जो कई अलग अलग परतों के परतों से बनी होती है और हर परत हमारी धरती के काम करने में एक अहम भूमिका निभाती है। नंबर 1, क्रस्ट। हमारा घर। कल्पना कीजिए कि आप प्यास की सबसे बाहरी पतली परत को सील रहे हैं। वही हमारी पृथ्वी की क्रस्ट के समान है। यह वह ठोस सत्तानी परत है जिस पर हम रहते हैं और जो सभी महाद्वीपों व महासागर तल को सहारा देती है। बाकी परतों की तुलना में यह बहुत ही पतली होती है, जैसे पृथ्वी की नाजुक त्वचा। क्रस्ट के दो मुख्य प्रकार होते हैं: महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यह मोटी और हल्की होती है और भारत सहित सभी महाद्वीपों का निर्माण करती है। महासागरीय क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। यह पतली और भारी होती है और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर जैसे महासागरों के तल का निर्माण करती है। मेंटल, धीमी गति का सागर क्रस्ट के नीचे होती है। मेंटल जो एक बहुत मोटी परत है और गर्म अर्ध ठोस चट्टानों से बनी होती है। हालांकि यह ठोस होती है, लेकिन अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण यह चट्टानें धीरे धीरे बहती है, जैसे बहुत गाढ़ा शहद। यह धीरा प्रवाह कोई भौगोलिक घटनाओं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनता है। इसे पृथ्वी का मुख्य भाग माना जा सकता है, जो कोई आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। बाहरी कोर, तरल धातु का दिल और गहराई में जाने पर हमें मिलता है बाहरी कोर, जो द्रव रूप में लोहे और निकल से बनी परत है। इस पिघली हुई धातु की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल ढाल की तरह काम करता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और जिससे हमारी कंपास सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। भीतरी कोर, ठोस लोहे की गेंद। सबसे अंत में आता है भीतरी कोर, पृथ्वी का केंद्र। यह बाहरी कोर से भी अधिक गर्म होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण यह लोहे और निकल को ठोस अवस्था में रखता है। इसे पृथ्वी का ठोस अत्यधिक गर्म दिल कहा जा सकता है। इन परतों का प्लेट विवर्तनिकी से संबंध। अब इन परतों को जोड़ते हैं प्लेट विवर्तनिकी की रोचक अवधारणा से। पृथ्वी का क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जैसे एक टूटा हुआ अंडे का छिलका। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स स्थिर नहीं होती, ये धीरे धीरे तैरती है और हिलती है उस अर्ध तरल मेंटल पर जो उनके नीचे है। मेंटल के भीतर चलने वाली संवहन धाराएं जो कोर से उत्पन्न गर्मी से संचालित होती है, इन प्लेटों की गति का इंजन है। अगर आप चाहे तो इसे हम चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं।